आइए वहीं चलते हैं प्रसंग पर। तो भागवत का स्वरूप क्या है कि निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो ये बात निश्चित हो गई कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और कल्प वृक्ष उसको कहते हैं। सज्जनों, मैं फिर कह रहा हूं कि ये भागवत में इसलिए ये परीक्षित जी क्यों बनाए जाते हैं पता है आपको? ये परीक्षित इसलिए बनाए जाते हैं कि 7 दिन भागवत की जो कथा जो वक्ता कहेगा उसकी बात को कोई सुने या न सुने, लेकिन परीक्षित उसकी हर बात पर ध्यान देकर के सुनेगा, श्रवण करेगा। कोई अगर ना भी सुने तो कम से कम वक्ता परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना दे। इसलिए ये परीक्षित को बनाया जाएगा। और वैसे तो ईमानदारी की बात ये सज्जनों, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी आप कथा सुनेंगे कि जो दशा परीक्षित की है वही दशा हम सब की है। तो श्रीधर स्वामी ने वेद व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज ये तो हमारी समझ में आ गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बोले ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा तो फिर तो महाराज जी ये वृक्ष से जब फल जब टूटा होगा और पृथ्वी पर जब गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा, टूट गया होगा जब इतनी ऊपर से गिरा होगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, इसकी गारंटी है हमारे पास, ये फल कहीं से टूटा नहीं और ये फल कहीं से फूटा भी नहीं। बोले क्यों? जब इतनी ऊपर से जब गिरा था तो क्यों नहीं टूटा? बोले हाँ। देखो, समझने की कोशिश करना, ये भागवत बहुत सुंदर विषय है सज्जनों। बोले ये इसलिए नहीं फूटा कि ये डायरेक्ट वृक्ष से ऊपर से पृथ्वी पर नहीं आया। बोले फिर? बोले ये एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, तीसरी शाखा से चौथी शाखा, ये शाखाओं पर होते हुए नीचे आया, परंपरा से आया, गुरु परंपरा से आया। देखो ये जो भागवत है सज्जनों, ये पहले कितने श्लोक, अब तो इसमें 18,000 श्लोक हैं भागवत में, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था भागवत का तो ये भगवान नारायण के मुख से निकली थी। और कितने श्लोक थे? 4 श्लोक, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और ये भागवत नारायण के मुख से निकली थी। और वही नारायण ने 4 श्लोक जो भागवत के थे वो ब्रह्मा जी को दे दिए। और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए। और वही 4 श्लोक नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी महाराज को दिए। और वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। और उन्होंने वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दी भागवत। और आज हम तुम सबको जो प्राप्त हुई है भागवत, वो सुखदेव जी के द्वारा हुई है। इसलिए कहते हैं कि ये गारंटी है कि ये फल टूटा नहीं है। बेटा आवाज मत करो। और हम तो तुम्हारी बेटा बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, कल तुम्हें बताया, कल कह रहे थे लोग, बोले बच्चे तुमने गुरुजी बहुत जगह देखे होंगे, पर इस कॉलोनी के इतने अच्छे बच्चे हैं, उसे एक बार कह दो तो वो फिर आवाज नहीं दो, बोलो मान जाते हैं वो बात को। इसलिए कह रहे थे यहाँ के सबसे अच्छे बच्चे हैं। अब देख लेना आप, किसी बच्चे की आवाज नहीं आएगी। अब मैंने इनसे कह दिया, अब आप देख लेना इनकी आवाज नहीं आएगी। यही तो सबसे अच्छे बच्चे माने जाते हैं और यही इनका सबसे गुण है। अब देख लो, अब नहीं आएगी आवाज। बस एक बार हमको कहना था इनसे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, कहते हैं कि इसकी गारंटी है कि ये फल कहीं से टूटा नहीं है। ये सबसे पहले जो फल लगा था ये नारायण रूपी डाली पे लगा था।
और नारायण रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो ये ब्रह्मा रूपी डाली पर आकर के रुक गया। और ब्रह्मा रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो नारद रूपी डाली पर आकर के रुक गया। और नारद रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो ये वेद व्यास रूपी डाली पर आकर के रुक गया। और वेद व्यास रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो सुखदेव रूपी डाली पर आकर के रुक गया। और सुखदेव रूपी डाली से जब ये फल टूटा तब आज पृथ्वी पर हम सबको प्राप्त हुआ है, इसलिए ये फल टूटा नहीं। और आगे कहते हैं कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो श्रीधर स्वामी ने कहा वेद व्यास जी से, बोले महाराज चलो ये तो मान लिया कि ये फल टूटा नहीं है, लेकिन ऐसा तो होगा कि ये फल खट्टा हो थोड़ा सा या कड़वा हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं इसकी भी गारंटी है कि ये फल ना तो खट्टा है और ना ये फल कड़वा है, ये फल मीठा ही मीठा है। बोले इसका क्या प्रमाण है कि ये फल मीठा है? बोले हाँ, इसलिए कहते हैं कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुख कहते हैं तोता को। आपने भी देखा होगा कि तोता जिस फल में चोंच मारता है अपनी, वो अक्सर फल जो है मीठा निकलता है। या ये कह सकते हो कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इसकी गारंटी है कि ये फल मीठा है। बोले क्यों? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले इस फल में सुखदेव रूपी जो तोता है उसका मुख इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये फल मीठा है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा महाराज फिर तो इस फल में छिलका भी होंगे, गुठली भी होगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं इस फल में न छिलका है न इसमें गुठली है। और वेद व्यास जी कहते हैं कि इसमें त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बोले इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें रस ही रस है, इसमें त्यागने की कोई वस्तु नहीं है, इसमें रस ही रस है। और देखिए इसलिए कहते हैं बोले पिबत भागवतम रसमालयम। वेद व्यास जी कहते हैं इसलिए भैया इस भागवत रूपी रस को पियो, पिबत। अच्छा देखो ये बात बड़ी विचित्र है। अच्छा पुस्तक जो होती है जैसे ये भागवत है, पुस्तक को या तो लिखा जाता है या उसको पढ़ा जाता है या उसको सुना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कहीं देखा है कि पुस्तक को पिया जाता हो? नहीं देखा ना? यहाँ देखा। वेद व्यास जी कहते हैं बोले पिबत भागवतम रसमालयम। वैसे वो लिख तो ये भी सकते थे कि सुनत भागवतम, कि भागवत को सुनना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पीना है, इसको सुनना नहीं। तो आज के बाद अब तक तो लोग आप कथा को सुनने जाते थे ना, कहाँ जा रहे हो कि कथा सुनने, लेकिन आज के बाद अगर कहीं भागवत में जाओ तो भागवत को सुनना नहीं, भागवत को पीना है। और ये कैसे पी जाती है? देखो कहते हैं कि सुनने वाली जो चीज होती है हम इधर कान से सुनते हैं और इधर कान से वो निकल जाती है जिसे हम सुनते हैं। और जिस वस्तु को हम पीते हैं उसे हम मुख